गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा कल क्वेश्चन चल रहा था एग्जाम्पल नंबर सेकंड, उसकी कुछ एंट्रीज हमने कर ली थी और इसकी आगे वाली एंट्रीज है जो अब हम करेंगे। 8 अप्रैल वाली एंट्री करेंगे। निधि पे ₹14,000। निधि पे ₹14,000। तो क्या करेंगे अपन, इसमें ध्यान देना कि निधि पे ₹14,000। ध्यान देना, इससे पहले वाली जो एंट्री थी हमने निधि को गुड्स सोल्ड किया था। जस्ट पहले वाली एंट्री में हमने क्या किया, निधि को सोल्ड किया था, बेचा था। तो वो अब हमको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो निधि को हमने माल बेचा था पहले, सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000 रुपये का। जब निधि को हमने माल बेचा तो हमने एंट्री बनाई थी निधि अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या कर रहे हैं कि निधि से हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास से क्या पेमेंट आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। कैश रिसीव हो रहा है तो कैश को मान क्या हो जाएगा, डेबिट। और गिवर कौन है, जो देने वाला कौन है, वो निधि है। तो निधि को हम क्या कर देंगे, सीआर। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू निधि अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू निधि अकाउंट। नाम क्या क्या ऐसा करना ही है। जस्ट आगे वाली एंट्री है, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। परचेज गुड्स फॉर ₹27,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। तो इसका मतलब ये हो गया कि परचेज गुड्स फॉर 20,000, 20,000 का गुड्स हमने परचेज किया उधार। किससे, ऋतु से। आप इतना सा नोट करना कि हमने गुड्स परचेज किया है 20,000 का। तो ये जो 20,000 रुपये का हमने गुड्स परचेज किया है, तो वो हमने नगद खरीदा है, उधार खरीदा, उधार खरीदा है हमने। किससे खरीदा, ऋतु से खरीदा है। तो जब हम उधार खरीदते हैं तब पार्टनर्स जो होता है, पर्सन जो होता है, उसके नेम की वैल्यू जाती है, यानी कि उधार के अंदर नाम की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमने गुड्स परचेज किया कितने का, 20,000 का। हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। तो जो आता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और बदले में क्या गया, हमारे पास से कैश तो गया नहीं, क्योंकि हमने क्या खरीदा, उधार खरीदा। किससे खरीदा, ऋतु से। तो ऋतु पाने वाला है या देने वाला है, तो ऋतु से हमने माल खरीदा तो ऋतु दे रहा है हमको, ऋतु देने वाला है, गिवर ऋतु। तो फर्स्ट अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ऋतु को हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋतु अकाउंट। वही अमाउंट लिखेंगे 20,000 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 20,000, यहाँ क्लोज 20,000। इस तरीके से आपको अमाउंट लिखना है। फॉर्मेट में ही बनानी है, जो कल फॉर्मेट बनाया था उसी के अंदर नीचे ये वाली एंट्रीज भी आपको बनानी है। आगे वाली एंट्री है इंश्योरेंस पेड बाय चेक। इंश्योरेंस पेड बाय चेक। इंश्योरेंस पे किया हमने इंश्योरेंस क्या कर दिया, पे कर दिया। तो ध्यान देना, इंश्योरेंस पेड बाय चेक। चेक के द्वारा हमने इंश्योरेंस पे किया। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, यानी चेक से हम पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश जा रहा है। तो जो जाता है उसको क्या करते हैं, सीआर। किसके बदले जा रहा है, इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस को क्या कर देंगे, डेबिट। ये हमारे क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, जो फ्यूचर में हमको रिकवर होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री बनेगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आगे वाली एंट्री है पेड रेंट। ध्यान देना, रेंट पे किया तो हमने सिर्फ इंश्योरेंस से मेरे क्या नाम लगा दिया, रेंट का नाम लगा दिया। तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर चेक से हम पेमेंट करते हैं, हम किससे पेमेंट करते हैं, चेक से, तो आपको कैश नहीं लिखना, क्या लिखना है, क्या लिखना है वहाँ पर,
बैंक लिखना है, क्योंकि बैंक से ज़्यादा है पैसा। आगे वाली एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन ए चेक। दान दे दिए, 1500 रुपये का माल था जो दान में दे दिया, दान दिया हमने, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या एंट्री बनाएंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आगे वाली एंट्री है कैश विड्रॉल फॉर हाउस होल्ड पर्पज ₹5000, यानी कि हमने कैश विड्रॉ किया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, हाउस होल्ड के पर्पज़ के लिए करा, तो घर के खर्च के लिए हमने 5000 रुपये का विड्रॉ कर लिया, तो पर्सनल यूज हो गया। वो पर्सनल यूज होते हैं, एंट्री क्या बनती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर्सनल यूज, जब कोई बिजनेसमैन अपना पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश ₹1200, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट हमने ब्याज के प्राप्त किए, कितने रुपए? 1200 रुपये। तो ध्यान देना, 1200 रुपये जब हम ब्याज के प्राप्त कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो हमको कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और बदले में इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बनेगी। ठीक है। फिर आगे वाली एंट्री है कैश सेल्स। कैश सेल्स वाली वही बात कि हमने गुड्स सोल्ड करा था, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? कैश सेल। तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कमीशन पेड ₹3000 बाई चेक। इंश्योरेंस की जगह मैं सिर्फ कमीशन लिखूंगा, कमीशन पेड बाई चेक, तो इंश्योरेंस की जगह क्या नाम आ जाएगा? कमीशन का नाम आ जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से? 3000 से। सेम आगे वाली एंट्री ध्यान दो, टेलीफोन बिल पेड बाई चेक। यहाँ पर इंश्योरेंस की जगह टेलीफोन का नाम आ गया, टेलीफोन बिल पेड बाई चेक, तो इंश्योरेंस में हम क्या लिख देंगे? टेलीफोन बिल का नाम आ जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाम बदल जाएगा सिर्फ। ऐसे करके आगे वाली एंट्री है पेमेंट टू सैलरी इन कैश। पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश 12,000 मिला। तो इसको आप ध्यान से समझना। जो आगे वाली एंट्री है, आगे वाली एंट्री हमारी है पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश। पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश। सैलरी का हमने पेमेंट कर दिया, किस में? सैलरी तो कैश में पेमेंट होती है, या तो कैश लो या फिर चेक से दो आप, ठीक है, या अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, क्रेडिट होती नहीं है इसके अंदर। तो हमने सैलरी को पे कर दिया, तो सैलरी को जब हम पे करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारे लिए सैलरी क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया? ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया। कैश जा रहा है आ रहा है, जब हम सैलरी पे करते हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो जो जाता है उसको हम क्या करते हैं? CR। बदले में DR किसको करना है? सैलरी को। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी हमारी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे करके ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आप बुक्स में भी पेज नंबर 59 पर देख लेंगे। पहले जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, जनरल एंट्री के फॉर्मेट बनाकर ही आपको सारी एंट्रीज करनी है। लास्ट में तभी हमारा डेबिट और क्रेडिट वाला जो टोटल होता है, BR और CR वाला जो टोटल होता है, उसको आपको लाइन खींच के टोटल भी लगाना है। यहाँ पर टोटल लिखना है और यहाँ पर आपको अमाउंट को दोनों साइड देना है। दोनों साइड का अमाउंट हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा क्या होती है? दोनों साइड इक्वल होगी, तभी तो हमारे अकाउंट सही है। अगर डेबिट में ज़्यादा है, क्रेडिट में कम हो गया या उल्टा हो गया तो हो सकता है फिर हमारे बिजनेस में लॉस प्रॉफिट वाली बात हो जाती है, नुकसान वाली बात आ जाती है, फ़ायदे वाली आ जाती है। तो इक्वल रहना का मतलब है कि हमारे सारे डेटा बिल्कुल बिजनेस के सही है। तो इसलिए आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी में करना है। थैंक यू।